मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निर्मला सोनी एंड टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू रखते हुए पेज नंबर 11 को रीड करेंगे। देखो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्वर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो हमने पढ़ा था स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अब हमने पढ़ा था व्यंजन किसे कहते हैं और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का स्थान कौन कौन सा है। आज हम पढ़ेंगे प्राण के आधार पर। सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती है। प्राण मतलब श्वास, हमारे मुंह से जो हवा निकलती है ना, श्वास। तो सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा एक सी नहीं होती, किसी में कम तो किसी में अधिक होती है। श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 भेद होते हैं। अल्प प्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग हो। अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है, प्राण मतलब वायु मान लेते हैं ना। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम प्रयोग हो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन आता है तथा ड, य, र, ल, व आते हैं। अर्थात क के बाद ख नहीं आएगा, ग मतलब पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा और 5वां, इस तरह से आते हैं। ठीक है, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म तथा ड, य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक प्रयोग में होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का चौथा, दूसरा और चौथा आएगा। ठीक है, अल्प प्राण में अपन ने कौन सा लिया, पहला, तीसरा, 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, ख, ग, च वर्ग, है ना। इस प्रकार से हमने कल वर्ग बनाए थे। तो उन वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां तो आ जाएगा अल्प प्राण में, और महाप्राण में आएगा दूसरा और चौथा। इसके अलावा देखो, श, श, स और ह ये महाप्राण व्यंजन है। प्रयत्न के आधार पर स्वर यंत्री में श्वास कंपन, इस आधार पर व्यंजनों के भेद। देखो, जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें कंपन आता है, उसके आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अघोष और सघोष, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रिका में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और श, ब, स आते हैं। अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, ह, श, श, स अघोष हैं। ये 13 होते हैं। सघोष देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन होता है, मतलब कंपन कप कपाते हैं ना अपन, इस प्रकार से हमारी आवाज़ में कंपन होता है, उन्हें सघोष कहते हैं। इनमें प्रत्येक का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन आते हैं। ड, ढ, य, र, ल, व, ह और ज आते हैं। सभी स्वर भी सघोष होते हैं। जितने भी स्वर है 11, है ना, वो सारे 11 स्वर किसमें होते हैं, सघोष। वर्ण विच्छेद, शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। यदि शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे देखो, आश्चर्य, आश्चर्य में सबसे पहले हमने लिया आ, फिर आधा श, फिर च, फिर अ, फिर य और अ। आश्चर्य मतलब वर्णों को अलग अलग करना। ठीक है, ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। अब देखो, वर्ण संयोग क्या होता है। वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे 2 वर्णों को मिला दो तो वो हो गया वर्ण संयोग, और हर एक वर्ण को अलग अलग करके लिख देते हैं, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखते हैं, वो होता है वर्ण विच्छेद, और वर्णों को जोड़कर लिखते हैं, वो होता है वर्ण संयोग। अब वर्ण संयोग 2 प्रकार का होता है, व्यंजन और स्वर का संयोग। आप जानते हैं कि स्वर के संयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिख सकते हैं। ठीक है, बिना स्वर का उपयोग किए हम व्यंजन को लिख सकते हैं। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजनों में हलंत कहते हैं। ठीक है, स्वर के संयोग के बिना
जो भी व्यंजन लिखा जाता है उसे हलंत कहते हैं। क हलंत है ना, क हलंत वाला। क में अ जोड़ेंगे तो क बनेगा, क में उ जोड़ेंगे तो कु बनेगा, क में ए जोड़ेंगे तो के, क में ओ जोड़ेंगे तो को। देखिए, व्यंजन और व्यंजन का संयोग यह दो प्रकार से होता है। संयुक्त व्यंजन, एक तो बनते हैं संयुक्त व्यंजन और एक बनते हैं द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, दो भिन्न प्रकार के व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त और र मिलने से क्या बनता है, त्र। द और य मिलने से द्य। श और र मिलने से श्र। हिंदी में र के लिए रेफ का भी प्रचलन है, जैसे र, ठीक है। र, आधे र को पूरे ग के साथ मिलाएंगे तो गर, रग, रग बनेगा, रग। र में म मिलाएंगे तो रम। द्वित्व व्यंजन, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखो, जब अलग अलग दो व्यंजन मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, परंतु जब एक ही जैसे दो व्यंजनों को मिलाया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए, आधे क में पूरा क मिलाएंगे तो कक, आधे त में पूरा त मिलाएंगे तो तत्, आधे च में पूरा च मिलाएंगे तो चच आदि। नोट, वर्ण संयोग शब्दों को जन्म देकर भाषा निर्माण की भूमिका निर्वहन करता है। वर्णों का इस प्रकार से जब हम संयोग करते हैं तो इससे भाषा निर्माण में सहयोग मिलता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू रीड इट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।